इंशाल्लाह सुभान अल्लाह करके आप लोग जी बात करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिट्टी के जिस्म बने कुएं के घर में रहता हूँ, मौत का मंजिल है फिर भी सफर में रहता हूँ। अरे वाह क्या बात। और आप जो हमारे कमाल साहब से जो बात पूछे कि आप लोगों ने इंशाअल्लाह कर, मैं आपको समझा दूं तो सहारनपुर मंडल तीनों जिला मिला के 1.5 लाख हम लोगों ने सदस्यता अभियान दिला चुका हूं मेरे मौजूदगी में। हर एक जगह पिटा रहे हैं, कटा रहे हैं, कभी मून ब्लीचिंग के नाम पे, कभी गाय के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, लेकिन कोई आरजेडी या कोई भी जेडीयू वाला बोलने वाला सांसद या विधायक नहीं है। जब भी बोलते हैं अख्तरुल ईमान साहब बोलते हैं, हमारे बलिस्टर हुसैन ओवैसी साहब बोलते हैं, इस वजह से हम MIM के पार्टी ज्वाइन किए। आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं? हम 2020 से 2020 से अब तक कितने लोगों को जोड़ चुके हैं? हम लगभग 100-150 जुड़ चुके हैं। हम 100-150 लोगों को आप जोड़ चुके हैं। हम 2020 से जब हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्पीच सुनते थे, तब से उनके लिए मोहब्बत दिल में जगी। तो मुझे एक बार ख्याल आया कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। मैं युवा हूँ, पढ़ाई पीरियड में था, लेकिन मैं जाकर हैदराबाद उनसे मैं मिला हूँ ओवैसी साहब से। 1 महीना वहाँ पे रहा हूँ लगातार। मैं उनके बारे में मैं वहाँ पे सुना हूँ, जाना हूँ, और उनसे अच्छा कायद हमको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में पूरे हैं कोई। और क्या करते हैं इसके अलावा ये जो आप? निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। आप भी रुकिए, कर दें स्टार्ट। अलग अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। MIM सारण में भी, यानी सीमांचल से होते हुए, गोपालगंज होते हुए, अभी बढ़हरिया होते हुए, बढ़हरिया से गोरियाकोठी होते हुए, पूरे सारण में 3 जिला में अपना परचम लहरा रहा है। अभी हमारी टीम शेखपुरा, यानी जो आपका गोरियाकोठी के शेखपुरा गांव में है, ये आप देख सकते हैं। सारण प्रभारी हैं, इसके अलावा जिला संयोजक जी हैं। तो ये तकरीबन 20-30 लोग पार्टी के सदस्य बने हैं। सबसे पहले हम लोग पार्टी के जो जुड़े हैं, जो यूथ हैं, यंग हैं, उनसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग नेताजी से बात करेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी फजले इमाम। फजले भाई जी। MIM से आप जुड़ गए हैं जी, सदस्य बन गए जी। क्यों बन गए आप? हम लोग इसलिए बने हैं, सदस्यता, ये सदस्यता अभियान नहीं है, विपक्षियों का आज मुंह पे तमाचा लगा है कि इतना युवा बगैर बुलाए, बगैर पैसा दिए हुए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो ये एक तरह से विपक्षियों का मुंह पर तमाचा लगा है। नहीं, हम ये समझे RJD भी ज्वाइन कर सकते थे, BJP भी ज्वाइन कर सकते थी, लेकिन MIM ही क्यों? वो सब मुसलमानों का बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए लड़ते नहीं है। वो सिर्फ उन लोगों को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन उन लोगों के बीच में बोलना नहीं है। मुसलमान हर एक जगह पिटा रहे हैं, कटा रहे हैं, कभी मून ब्लीचिंग के नाम पे, कभी गाय के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, लेकिन कोई RJD या कोई भी जेडीयू वाला बोलने वाला सांसद या विधायक नहीं है। जब भी बोलते हैं अख्तरुल ईमान साहब बोलते हैं, हमारे बलिस्टर हुसैन ओवैसी साहब बोलते हैं, इस वजह से हम MIM के पार्टी ज्वाइन किए हैं। चलिए जी भाई, आप बताइए, बोलना है कोई? प्रखंड अध्यक्ष परवेज आलम, आप ही के अगुवाई में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। जी परवेज भाई, गोरियाकोठी के आप प्रखंड अध्यक्ष हैं MIM के, बताइए। आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। आज MIM का सदस्यता अभियान गोरियाकोठी प्रखंड के मोहम्मदपुर शेखपुरा गाँव में हुआ है। माशाल्लाह, मैं यहाँ के युवाओं को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने बहुत जोश जज्बात के साथ इस महफिल में शिरकत किए और सदस्यता अभियान भी लिए, और ये वादा भी किए हम आगे भी इस पार्टी में जुड़े रहेंगे और इस पार्टी को मजबूत करेंगे। और इंशाल्लाह हम हर पंचायत, हर वार्ड में जा कर अपना सदस्यता अभियान चलाएंगे और इस पार्टी को मजबूती तक ले जाएंगे, और इस पार्टी में हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे एक साथ। आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं? हम 2020 से। 2020 से अब तक कितने लोगों को जोड़ चुके हैं? हम लगभग 100-150 जुड़ चुके हैं। हम 100-150 लोगों को आप जोड़ चुके हैं। हम 2020 से जब हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्पीच सुनते थे, तब से उनके लिए मोहब्बत दिल में जगी। तो मुझे एक बार ख्याल आया कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। मैं युवा हूँ, पढ़ाई पीरियड में था, लेकिन मैं जाकर हैदराबाद उनसे मैं मिला हूँ ओवैसी साहब से। 1 महीना वहाँ पे रहा हूँ लगातार। मैं उनके बारे में मैं वहाँ पे सुना हूँ, जाना हूँ, और उनसे अच्छा कायद हमको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में पूरे हैं कोई। और क्या करते हैं इसके अलावा? ये जो आप, ठीक है, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, इसके अलावा और आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। हमारा उर्दू से आलिम अनर्स 2 का भी एग्ज़ाम फाइनल हुआ है, और फिलहाल अभी घर पे हम लोग रहते हैं और अपने पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी के लिए काम। आरिफ जमाल साहब, बताइए क्या कहेंगे? पूरा जब से आप देख रहे हैं, बड़ा एक्टिव हैं, 2-3 महीनों से ज़्यादा कुछ हम देख रहे हैं।
हम तो 2017 में पार्टी में जुड़े। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के हाथों से मैंने सदस्यता लिया। उस समय से मैं पार्टी में कंटिन्यू लगा था 2022 तक। 22 में मैं अपने कुछ कार्य से दुबई चला गया। अभी बीच में मैं 2-3 महीना नहीं था। उस आते ही 2 महीना के बाद 3 महीना के बाद मैं पार्टी में सक्रिय हूँ और हर गांव, हर जगह, हर पंचायत में अभी मैं जा रहा हूँ और अभी तक मैं बता रहा हूँ 7 से 8 हज़ार लोगों को मैंने सदस्यता दिलाया है। कहाँ? सिवान, सिर्फ सिवान में। सारे हमारे पास प्रूफ है सब। मेरे पास 8,000 लोग अब तक एमआईएम से जुड़ चुके हैं, जो हमारे पास रसीद पड़ा हुआ है, जो सबका मैं सदस्यता दिलाया हूँ। और अभी इससे पहले आप जब दिल्ली में थे तो हम लोग हल्दिया में मीटिंग किया। प्रभारी जी हमारे आए थे, वहाँ के अफरोज साहब फिर हैं जो प्रखंड अध्यक्ष, उनके अध्यक्षता में किया गया। उसके बाद हमने रघुनाथपुर में भी किया, हुसैनगंज में भी किया, सदस्यता दिलाया। और आज हम लोगों ने गोरिया कोठी प्रखंड अध्यक्ष परवेज आलम साहब की अध्यक्षता में यहाँ पे सदस्यता हम लोग दिलाने आए हुए हैं। तो 24 की तैयारी है कि 25 की? हम लोग 24 और 25 दोनों की तैयारी में जुटे हुए हैं कि 24 में भी अगर हमारे सक्रिय हमारे यहाँ की जनता हमारे साथ अगर आती है तो हम लोग 24 में भी चुनाव लड़ेंगे सारण कमिश्नरी में, और 25 में तो लड़ना तय है। 25 में तो लड़ना तय। अच्छा, 25 में अगर सिवान से लड़ना है तो कितने सीट पे आप लोग लड़िएगा? ये हमारे बालिस्ट असुद्दीन ओवैसी साहब तय करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन साहब, आला कमान वही लोग हैं, वही लोग तय करेंगे। एक बात बताइए, ज़्यादातर लोगों को, आम लोग हैं, उनको लगता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिम की सिर्फ बात होती है। ये जो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है उसको आप किस तरीके से दूर करेंगे? क्या कहेंगे? अभी तक तो मैं देख रहा हूँ, जब से मैं इस पार्टी में आया हूँ, हमारे प्रखंड अध्यक्ष 4 प्रखंड अध्यक्ष जो हैं, 19 प्रखंड अध्यक्ष में अभी हमारे प्रखंड अध्यक्ष 13 कन्फर्म हुए हैं। 13 में 4 प्रखंड अध्यक्ष नॉन मुस्लिम ही हुए हैं। जी, सलाहकार जो अभी हमारे अनमोल कुमार श्रीवास्तव जी जो हुए हैं, अधिवक्ता हैं, तो वो भी नॉन मुस्लिम ही हैं। जो अभी उपाध्यक्ष हुए हैं वो भी नॉन मुस्लिम ही हैं। तो हमारे पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, अति पिछड़ा वर्ग सबको लेकर चलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के जहन में चलता है, लोगों के जहन में मैं बताता हूँ। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह करके आप लोग बात करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जब हम मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, तो हम तो जरूर इंशाअल्लाह कहेंगे। हम तो कहेंगे सुभान अल्लाह। ये तो नहीं कहेंगे कि अब छोड़िए, मैं नहीं कह सकता हूँ कि जी फिर बात करेंगे। असलम मुखिया जी हैं, सारण के प्रभारी हैं। मुखिया जी ये बताइए, जो आप लोग हिंदू मुस्लिम का बात कर रहे हैं, तो सिर्फ जो नॉन मुस्लिम है उनके सिर्फ बात होगी, या 8 सीट में से कई गो एमआईएम को आप लोग दीजिएगा? मैं आपसे बता रहा हूँ कि 2025 तो बाद में है, 2024 पहले है। गोपालगंज से हम लोग एक दलित भाई को गोपालगंज से लड़ने का काम करने जा रहे हैं हम लोग। इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, रिजर्व है तब ना। तो अगर रिजर्व नहीं होता तो फिर कोई और लड़ता। रिजर्व है तो कोई ऐसा थोड़ा है कि दूसरी पार्टी किसी और को लड़ाएगी। जब भी कोई वहाँ से लड़ेगा तो दलित ही लड़ेगा। तो हम तो दलित के लिए लड़ते ही हैं, हमारी पार्टी लड़ती है दलित के लिए, इसलिए हम लोग वहाँ दलित को ही लड़ाएंगे, ताकि सारण प्रमंडल में ये मैसेज जाए कि नहीं, हमारी पार्टी सबके लिए है, दलित के लिए है, अल्पसंख्यक के लिए है, दबे कुचले के लिए है, सबके लिए है। और आप जो हमारे कमाल साहब से जो बात पूछे कि आप लोगों ने इंशाअल्लाह करके बात करते हैं, नहीं, तो अच्छी बात है। हाँ। मैं आपको समझा दूं कि इंसान इंसान है, जब तक ऊपर वाला जिसको अल्लाह न चाहे नहीं हो सकता है। इसलिए लोग, ये हमारी परंपरा है, ये अल्लाह का फरमान है कि जो भी बात बोलें उसमें इंशाअल्लाह ज़रूर मिलाएं, इसलिए कि अल्लाह चाहेगा तो ही कोई काम होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। इसलिए इंसान कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। एक और सवाल, ठीक है, यहाँ आप नॉन मुस्लिम को टिकट दे देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीमांचल में आप लोग का बड़ा ज़बरदस्त पकड़ है जी। तो अब मत बोलिएगा कि आदिल साहब जवाब देंगे तो ये बहुत आला कमान अख्तरुल ईमान साहब देंगे। वहाँ पर कई लोगों को आप लोग देंगे हिंदू को टिकट? सीमांचल में जी, सीमांचल में 4 जिला में कम से कम 5 दलित लोगों को टिकट दिया जाएगा। सिर्फ दलित ही? दलित नहीं, और भी हमारे अगले बिल आएंगे भाई तो टिकट उनको दी जाएगी। लेकिन हमारी पार्टी जो है वो दबे कुचले की लड़ाई लड़ रही है। जो आगे बढ़े हुए हैं, जो सक्षम हैं, वो तो सक्षम ही हैं, बाकी तो सारी पार्टियों के साथ लोग जुड़े ही हैं। जो भी गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं,
कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो लोग हमारे पार्टी के साथ है। हमारी पार्टी उनको लेके चल रही है, इसलिए कि संख्या हमारी और दलित लोगों की संख्या भी है। ये तो सर की लड़ाई है, जितनी मुड़ी उतनी वोट, इसलिए हमारी पार्टी दबे कुचलों की लड़ाई लड़ रही है। हर जगह उनकी आवाज़ उठाती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी कमज़ोर वर्ग से आता है किसी भी तबके का, उसके साथ हमारी पार्टी खड़ी है। और सवाल, कमाल साहब कह रहे थे कि जमाल साहब कह रहे थे कि हम 8000 लोगों को सदस्य बना चुके हैं 3 महीने में। सीवान, गोपालगंज, छपरा, पूरे सारण में आपके नेतृत्व में अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं MIM से? अब तो मैं बता दूं तो शायद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। एक हमारे जमाल साहब जब 8000 जोड़ चुके हैं सिर्फ सीवान के अंदर, तो सारण प्रमंडल तीनों जिला मिला के 1.5 लाख हम लोगों ने सदस्यता अभियान दिला चुका हूं मेरे मौजूदगी में। और बाकी जो लोग लगे हुए हैं प्रखंड अध्यक्ष, वो लोग बाकी अपना जोड़ रहे हैं। आगे आने वाले दिन में आपको बता दिया जाएगा और आपको पर्ची भी दिखा दी जाएगी कि हमारे सदस्य कितने हैं, बन चुके हैं सारण प्रमंडल में। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम लोग गोरिया कोठी में हैं और वाकई आप देख सकते हैं बढ़हरिया, गोरिया कोठी, रघुनाथपुर, तकरीबन सीवान में हर प्रखंड में इसी तरीके से पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है। और ख़ास करके ये एक ख़ास बात है कि जो यूथ यंग हैं वो इस पार्टी से अगर जुड़ रहे हैं तो वाकई आने वाला टाइम जो 24-25 बिल्कुल आपको अलग देखने को मिलेगा। युवा प्रेसिडेंट सीवान के युवा प्रेसिडेंट अली हुसैन साहब जी, बताइए इधर, थोड़ा इधर देख के क्या कहेंगे? बढ़हरिया में तो पूरा आप एकदम हिला दिए हैं। एकदम हिलाना जरूरी है। हाँ, यही है, मिट्टी के जिस्म बने कुएं के घर में रहता हूँ, मौत का मंजिल है फिर भी सफर में रहता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। ये सब इतना बोलना कब से सीखे? जब से MIM ज्वाइन किए हैं तब से कि पहले ही से बोलते थे? नहीं, पहले से बोलते थे। हाँ, आप बोलना पड़ेगा, बोलना तो लाजिम पड़ेगा। हाँ हाँ, इसलिए कि पार्टी से जुटे हैं। पार्टी बोलना ही वाले को चुनता है पार्टी। हाथ पीछे करके भागने वाले को पार्टी नहीं चुनती है। तो पूरा मजबूती के साथ काम कर रहा है। एकदम मजबूती के साथ काम हो रहा है। बढ़हरिया से निकल के अब पूरे सीवान के लिए काम करने लगे। सब जगह काम चल रहा है, आपको नज़र आ जाएगा, सामने आ जाएगा आपका। तो क्या कहेंगे बढ़हरिया सीवान के जितने सारे यंग हैं? सीवान को युवा साथी से हम यही करना चाहते हैं कि आप लोग तादाद में हम लोग के साथ जुड़िए। हाँ, पार्टी को आगे बढ़ाइए। पार्टी आगे बढ़ेगी, विधायक निकलेंगे, MP निकलेंगे, तभी तो हम लोग को हर जगह जाकर कोई एक सुनवाई लाजिम चाहिए। ठीक। चलिए, तो वीडियो को ख़त्म करेंगे, बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।